Hello students, good morning all of you. I welcome you again in the online study of Ashadeep International School. Here, standard 5th, and today we are going to learn English grammar, and today we are going to learn chapter number 31 of English grammar, and that is completion of stories. Okay, so हमें यहाँ पे कुछ स्टोरीज दी हुई है लेकिन वो फिलिंग द ब्लैंक्स में है. ओके, सो जिसमें भी ब्लैंक्स इनकम्प्लीट है सो उसमें हमें सुटेबल वर्ड्स फाइंड आउट करके फिर स्टोरी को कंप्लीट करना है. सो आवर फर्स्ट स्टोरी इज द डव एंड द एंट स्टोरी. ओके, जैसे आपको पता ही है डव और एंट की स्टोरी जब आप छोटे थे तब से पढ़ते आ रहे हो, है ना. सो अभी आज हमें यहाँ पे डव एंड एंट की जो स्टोरी है उसको कंप्लीट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, so now here first of all a bee fell into a river. okay, blanks में यहाँ पे क्या आएगा, river and couldn't get out. एक bee है वो river पे फेल हो जाती है एंड फिर वो बाहर नहीं आ पाती है. a dove who was passing by dropped a large leaf into the river to save the bee from the drowning. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि वहाँ से एट दैट मोमेंट पे एक डव जो है वहाँ से पास आउट होता है एंड देन आफ्टर वो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा जो लीफ होता है वो रिवर में फेंकता है ताकि वो बी को बचा सके. ड्रोनिंग मीन्स वो पानी में leaf into the river to save the bee from drowning. Then number 3 point है the bee climbed on the leaf and was saved. बी है उसके वो लीफ के ऊपर चली जाती है देन आफ्टर वो सेव मीन्स वो ड्रोनिंग नहीं होती है, वो बच जाती है. देन अ फ्यू डेज लेटर अ हंटर ट्राइड टू किल द डव. एक दिन क्या होता है थोड़े दिन के बाद कि वहाँ से एक हंटर होता है वो डव को मारने की कोशिश करता है एंड द बी सो दिस. बी है ना वो देखती है फिर क्या करती है, स्टंग द हंटर्स आर्म. वो हंटर के आर्म में स्टंग मीन्स वो बाइट कर लेती है एंड द हंटर मिस्ड हिज एम. जैसे हंटर जो है वो गन लेके डव की ओर निशान ताकते हुए कर रहा होता है एट दैट मोमेंट पे बी है ना वो स्टंग कर देती है. दैट्स वाई क्या होता है कि वो जो हंटर है वो अपना एम मिस कर देता है एंड देन आफ्टर वहाँ से फ्लू हो जाता है. तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों ने अपनी फ्रेंडशिप निभाते हैं. वन टाइम है वो डव एंट को बचाता है और सेकेंड टाइम पे जो बी है वो उसको बचाती है. ठीक है, नाउ हियर विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स एंड द क्लूज कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरीज. सो आप यहाँ पे ये पिक्चर को देख लो एंड देन आफ्टर ये जो पिक्चर स्टोरी है वो हमें कंप्लीट करनी है जो फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करते हुए. ठीक है, सो ये स्टोरी है आप देख सकते हो. यहाँ पे 3 बॉयज़ है जो फाइटिंग कर रहे हैं. ठीक है, एंड नाउ यहाँ पे 1 बॉय है मे बी शायद ये उसके पापा है जो ये एप्पल का एग्जाम्पल दे के कुछ उसको समझा रही है. फ्रेश एप्पल है, फिर ये थोड़े रॉटन एप्पल है, फिर उसके पापा उसको कुछ मोरल बता रहे हैं. ठीक है, सो इसके रिलेटेड हमें क्या करना है, एक स्टोरी जो हमारे पास है उसको कंप्लीट करना है. ओके, सो नाउ द स्टोरी इज सेंटेंस की एक बार एक मेन होता है जो किस में फेल हो जाता है, बैड कंपनी मीन्स उसके जो फ्रेंड्स है वो थोड़े लूज कैरेक्टर्स के थे, थोड़े नॉटी थे, तो उसके साथ उसकी कंपनी हो जाती है. द फादर वॉज वेरी सैड एंड वरीड. ही वॉन्टेड रिफॉर्म हिज सन. वन डे ही थॉट ऑफ अ प्लान. ही ब्रॉट सम फ्रेश एप्पल्स फ्रॉम दी मार्केट. ओके, फिर उसके पापा तो उसके लिए बहुत वरीड थे और सैड भी थे. उसको अभी अपने सन को वापस से अपनी रिफॉर्म में लाना था. दैट्स वाई वो एक प्लान थॉट करते हैं और बाजार में से कुछ फ्रेश एप्पल्स है उसको ब्रॉट करके लाते हैं. ठीक है, ही बॉट अ रॉटन एप्पल ऑल्सो. ही आस्क हिज सन टू पुट द एप्पल्स इन अ बास्केट. सो यहाँ पे क्या होता है कि वो फ्रेश एप्पल्स तो मार्केट से लाते हैं, साथ में वो रॉटन इट मीन्स बिगड़े हुए एप्पल्स भी लाते हैं और उसके सन को बोलते हैं कि ये उसको बास्केट में रख दे. देन the rotten apple was placed there too. Next morning the father asked his son to bring the apples to him. Okay, फिर वो जो फ्रेश एप्पल्स का बास्केट रखा हुआ था उसके अंदर वो रोटन एप्पल्स थे वो भी रख देते हैं. देन आफ्टर इन अ नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या होता है, उसके पापा बोलते हैं कि वो एप्पल का जो बास्केट है वो उसके पास लेके आए.
द सन ओपनड द बास्केट, सन है वो बास्केट ओपन करता है. इट वॉज स्मेलिंग वेरी बैड, क्योंकि उसमें रॉटन एप्पल्स थे ना, दैट्स वाई वो जो स्मेल कर रहा था वो बहुत ही बैड स्मेल थी. ऑल द एप्पल्स हैड बिकम स्पॉइल्ड, सारे एप्पल बिगड़ गए थे. ठीक है. ही ब्रॉट द बास्केट बिफोर हिज फादर एंड शोड हिम द एप्पल्स, फिर वो बास्केट है वो अपने पापा के पास लेके जाता है एंड उसको वो एप्पल्स का बास्केट दिखाता है. देन द फादर टोल्ड हिम दैट वन रोटन बॉयज़. ओके, उसके पापा अभी यहाँ पे उसको मोरल ऑफ द स्टोरी बता रहे हैं कि एक रोटन एप्पल था, उसकी वजह से सारे गुड एप्पल स्पॉइल, इट मीन्स बिगड़ गए. एक बिगड़े हुए एप्पल की वजह से सारे बिगड़े हुए एप्पल्स बिगड़ सकते हैं. सेम एज इट इज सिमिलरली वन बैड बॉय, अगर आपके कंपनी मतलब आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई बैड बॉय है, नॉटी बॉय है, तो उसकी वजह से सारे दूसरे बॉयज़ भी उसकी तरह बिहेव देन आफ्टर करने लगते हैं. ठीक है. ही टोल्ड हिज सन टू अवॉइड बैड कंपनी, फिर उसके पापा उसको एडवाइस देते हैं कि बैड कंपनी, इट मीन्स कि जो बच्चे नॉटी है, जो बच्चे ज़्यादा मिस्चीवियस करते हैं क्लास में या तो कहीं पे भी, तो उसके कंपनी मीन्स उसके साथ रहने का अवॉइड करें. Then the son followed his advice and become a good boy. फिर सन है ना वो ये जो उसके पापा एग्जैक्टली उसको जो समझाना चाहते थे वो समझ गए एंड देन आफ्टर वो क्या बन जाता है, गुड बॉय बन जाते हैं. सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि वन मैन इज देयर और उसका एक जो बॉय है, उसका जो सन है वो बैड कंपनी मीन्स उसके कुछ बैड फ्रेंड्स बन गए. उसके पापा थोड़े वरीड थे, दैट्स वाई उसने एक प्लान सोचा, वो मार्केट में से कुछ फ्रेश एप्पल्स लाए, उसके साथ एक रॉटन एप्पल भी लाए. ओके. फिर उन लोगों को क्या, उसके बेटे को क्या बता रहे कि जो सारे फ्रेश एप्पल है ना उसके साथ एक रॉटन एप्पल भी रख दे. मॉर्निंग में जब वो बॉय है वो बास्केट देखता है तो बहुत ही बैड स्मेलिंग कर रहा होता है. क्यों? क्योंकि उसमें एक रॉटन एप्पल की वजह से सारे फ्रेश एप्पल्स जो है ना वो भी बिगड़ गए होते हैं. देन आफ्टर उसको पापा उसको समझाते हैं कि कोई बैड बॉय है तो उसकी वजह से सारे गुड बॉय भी है वो रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं. ठीक है. सो दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी. सो नाउ थर्ड स्टोरी इज द हैर एंड द टॉर्टोइज. ये स्टोरी भी आप सबको पता है ना, ये स्टोरी तो बहुत छोटी. So once a tortoise and a hare were walking along the road together. एक बार क्या होता है, एक tortoise and hare were walking along to the road. दोनों क्या कर रहे हैं, रोड में साथ में चल रहे होते हैं. The hare walked faster than the टॉर्टोइस. वो टाइम पे क्या होता है, हैर जो है ना वो टॉर्टोइस से ज़्यादा फास्ट चल रही होती है एंड द टॉर्टोइस वॉज वेरी स्लो. और जैसे आपको पता है कि टॉर्टोइस के बिहेवियर के हिसाब से, उसका जो कैरेक्टर है उसके हिसाब से वो कैसे चल रहा है, स्लो. द हैर वॉज वेरी फास्ट. ही आस्क्ड द टॉर्टोइस टू रन अ रेस विथ हिम. अभी क्या होता है कि जो हैर है ना वो तो फास्ट चलता है एंड जो टॉर्टोइस है वो स्लो, बट फिर भी जो हैर उसको बोल रहा है कि टॉर्टोइस मेरे साथ क्या लगाओ, रेस लगाओ. ही सेड डियर टॉर्टोइस लेट्स रन अ रेस. वो बोलता है कि डियर टॉर्टोइस लेट्स रन अ रेस. द टॉर्टोइस एग्रीड. वो दोनों एग्री हो जाते हैं. द रेस स्टार्टेड. वो टाइम पे वो लोग रेस स्टार्ट करते हैं. ऑन द वे द हैर गॉट टायर्ड एंड स्लेप्ट. एक मोमेंट ऐसा आता है कि जो हैर हो ना वो कंटिन्यू फास्टिंग चल रहा होता है, फास्ट चले जाते हैं. तो एक मोमेंट ऐसा आता है कि वो थक जाता है और वहाँ पे वो सो जाता है पेड़ के नीचे. एंड बट द टॉर्टोइस डिड नॉट स्टॉप. लेकिन टॉर्टोइस स्लो चलता है, बट कैसे चलता है, वो कंटिन्यू चलता है. एंड वेंट ऑन. वो कंटिन्यू चलते रहता है और आगे निकलता जाता है. एंड एट द लास्ट दस द टॉर्टोइस वॉन दी रेस. और एट दैट मोमेंट पे क्या होता है, टॉर्टोइस है वो रेस जीत जाता है. क्योंकि वो फास्ट चल के आराम करने वालों में से नहीं है, बट वो स्लो चलता है. बट कैसे चलता है, कंटिन्यू. डेवलपिंग द स्टोरी फ्रॉम गिवन आउटलाइंस. आपको कुछ ऐसे स्टोरी फॉर्म्स भी दिए होंगे कि जिसमें ऐसे कुछ क्लूज दिए होंगे. सो दैट्स वाई आपको क्या करना है, उसमें
स्टोरीज पूरी कंप्लीट करनी है. सो अ लायन रेस्टिंग इन द जंगल, अ माउस रोल्स ओवर द लायन कैचेस इट, द माउस आस्क टू बी पार्डन, द लायन एक्सक्यूजेस इट, and the lion caught into the trap roars for help, cuts the nest into the lion rescued. Okay, so this is the outline of the stories, means it's the main point of the story. ये जो points है ना उसको read out करके हमें पता चल जाता है कि ये कौन सी stories है. So this is the story of a reward of kindness. जैसे आपको पता है कि lion and mouse रहता है, ठीक है. So उसकी एक story है. So let's learn. So the story name is The Lion and the Mouse. Okay, what is the story? Lion and the Mouse. So now we can give title of the story The Reward of Kindness. Okay, so it was a hot summer day. Hot summer day का टाइम था. A lion was resting in the shade of a tree. Lion कहाँ पे resting कर रहा था? ट्री के शेड में. A little mouse lived in the hole nearby. और एट दैट टाइम पे वहाँ पे कौन रहता है? एक लिटिल माउस भी रहता है जो वहाँ पे एक होल होता है नज़दीक में वहाँ पे. एज द माउस केम आउट फॉर इट्स होल अनफॉर्चुनेटली इट रोल्ड ओवर द बॉडी ऑफ द लायन. क्या होता है? जैसे ही माउस बाहर आता है तो अनफॉर्चुनेटली क्या होता है? बाय मिस्टेकली वो उसके लायन के बॉडी पे रोल्ड ओवर हो जाता है. द लायन वॉज वेरी एंग्री. लायन है वो बहुत ही गुस्से में हो जाता है. It caught the mouse in its paw and was going to kill it. मतलब वो क्या करता है? माउस को अपने पो से पकड़ लेता है. Pardon me, I am a small creature. अभी माउस है ना उसको क्या बोल रहा है कि मैं बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया. बट आई नेवर वॉन्टेड टू डू सो. लेकिन मैं कभी ये करना नहीं चाहता था. प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो. मैं तो कितना छोटा क्रिएचर एनिमल हो. बट इवन आई मे बी ऑफ हेल्प यू टू समटाइम्स इन द फ्यूचर. वो बोल रहा है कि मैं भी इन फ्यूचर कभी भी आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं आपको करा सकता हूँ. द लायन लाफ्ड एट द वर्ड्स ऑफ द माउस बट लेट इट गो. पहले तो लायन को उसके वर्ड्स सुन के क्या हो जाता है? वो स्माइल करने लगता है, लाफ्ड करने लगता है. बट फिर भी वो माउस को जाने देता है. So now after a few days the lion was caught in the trap. थोड़े दिनों बाद क्या होता है? कोई हंटर में भी शायद फॉरेस्ट में आया होगा और उसने नेट बिछाई होगी और वो ट्रैप में फंस जाता है. इट ट्राइड वेरी हार्ड बट कुड नॉट गेट फ्री. उसने बहुत कोशिश की कि वो उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करे बट वो हुआ ही नहीं. सो इट रोर्ड फॉर हेल्प. इसीलिए वो हेल्पिंग के लिए अपनी आवाज़ में रोरिंग कर रहे हैं. द माउस हियर द रोर ऑफ द लायन. माउस है वो लायन का रोरिंग सुन लेता है. इट केम रशिंग टू द प्लेस. वो भागता हुआ वहाँ पे आ जाता है. इट निप्ड द स्ट्रिंग ऑफ द नेट. जैसे आपको पता है कि जो माउस है उसके टीथ है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं. दैट्स वाई उसने सारी नेट है उसको स्ट्रिंग आउट कर दी. एंड शॉर्ट वाइल द लायन गॉट फ्री. थोड़ी देर में क्या हो जाता है? लायन फ्री हो जाता है. इन थैंक द माउस. और वो माउस को क्या बोल रहा है? थैंक यू विश कर रहा है क्योंकि उसको अपना काइंडनेस का रिवार्ड मिल गया. जैसे उसने माउस के ऊपर काइंडनेस दिखाई तो एट दैट मोमेंट पे रिटर्न में माउस ने भी अपनी काइंडनेस दिखाते हुए अपने ये जो Okay, so these are the stories. So now here all you have to do is that you have to write down all the stories in your notebook with a very good handwriting and learn it very carefully. Okay, so this is the simple form of the story completion. Story completion is not a hard, it is a very easy because आपको क्या दिया होगा उसमें मैंने इसमें क्लू नहीं दिया है. बट इफ़ एग्जाम में अगर ये स्टोरी completion आता है तो पिक्चर्स भी दिए होंगे, क्लूज भी दिए होंगे. यू हैव टू जस्ट पुट द appropriate options from the brackets and write down in the story completion form of the stories. Okay, so now here we completed our chapter number 31 of English grammar story completions. Here you have to read another related stories from the Google also. Okay, so now here thank you and keep learning.